बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वस्सिराजम मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्द है, तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, हम्द है उस अल्लाह की, हम्द है उस अल्लाह की कि जिसके अली की रफ्तार नहीं। मैं जानता हूं, मैंने 6 दिन शुक्रगुजार हूं। यहाँ मैंने जो भी अर्ज किया, कोई फिक्रा शायद ही ऐसा हो जिसकी लाज सामईन ने ना रखी हो, लेकिन आज बिलखुसूस गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मैंने कहना है इससे समझना मुसलमान के बस का रोग नहीं, कम से कम सलमान होना पड़ेगा। हम्द है, एक एक फिक्रे पे, एक एक लफ्ज नहीं, एक एक हर्फ पे तवज्जो चाहता हूं। हम्द है उस अल्लाह की कि जिसके अली की रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए हिजाब आज़म तक का सफर तय करने में खुद मुस्तफा के माथे पे भी पसीना आ गया। मैंने तो जाहिर है कि आज ये आवाज आप तक सही आ रही है, आवाज पहुंच रही है आप तक। असल में मेरी मजबूरी यह है कि आज थोड़ी सी खांसी है, लेकिन घबराहट की बात इसलिए नहीं कि सिर्फ खांसी है। इजाजत है फिक्रा कहो नहीं, लेकिन अगर वसूल करने वाले हैं यहाँ और कम से कम आवाज पहुंचे फिर कलंदर की धरती तक, तो फिर वसूल करना। मैं परेशान हूं कि खांसी है, लेकिन खुश हूं ये सोच के कि सिर्फ खांसी है। वैसे तो कायनात का रज़ी हैदर बड़े से बड़ा मरज अली के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता, लेकिन चलो शायद आज मुनकिर वलीउल्लाह थोड़ा सा खुश हो कि अख्तर को खांसी है, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं। ये जो अख्तर है इसे खांसी है और तेरे लिए तो सूगन में फांसी है। और नहीं, ये लफाजी नहीं, आज साबित करूंगा। शबा आज आवाज नहीं निकल रही। अज़ान मोहतरम, हमारी जिंदगी का
हदफ और मकसद ही यही है, जिसका नहीं है वो बेशक खामोश रहे। हमारी जिंदगी का हदफ और मकसद ही यही है कि हमारी हर सांस जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में गुजर जाए। यही हमारा मकसद हयात और यही हमारी वजह तख्लीक भी। लेकिन इंसान की जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आ जाते हैं जहां वो अपने मकसद को भूल जाता है, जहां अपने हदफ को फरामोश कर देता है। और मौके में दो ही मौके बड़े अहम हैं, एक खुशी का मौका और एक गम का मौका। जब खुशी हद से बढ़ जाए तब इंसान अपना मकसद भूल जाता है, जज़ाकल्लाह। जब गम हद से सिवा हो जाए तब इंसान अपने हदफ को फरामोश कर देता है। लेकिन हम इन्हीं हस्तियों को गवाह बनाकर ये कहते हैं कि ऐ मोहम्मद व आले मोहम्मद, हम ना आपको अपनी खुशियों में भुलाते हैं ना अपने गम में भुलाते हैं। जब हमारा कोई घबराहट है, जब हमारा कोई जवान सेहरे पहनता है, क्यों आपके यहां ये रिवायत नहीं या इस पे भी कोई काम कर गया है? जब हमारे यहाँ कोई जवान सेहरा पहनता है तो अपने मालिकों से कह रहा हूं, आप ही के जवान का जिक्र करते हैं। और जब हमारा कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तब भी हम आप ही की सफ़े मातम जो बिछाते हैं वो तो साथ बिछाते हैं। ऐज़ाने मोहतरम, ये फर्श नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे जिस अर्श आज़ा पर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ दाद लेने के लिए नहीं कहता, बाखुदा ये मेरा अकीदा है। फर्श नहीं, अर्श आज़ा पर ये जो बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, इसकी अहमियत को समझाने के लिए मेरा साथ दीजिएगा। और बुजुर्ग मेरी तस्दीक तायद का मयार सब तशरीफ फरमा है। इससे बढ़ के और क्या कहूं कि अपनी मजलिसों को, अपनी महफिलों को, आज की इस्तिलाह में अपनी गैदरिंग्स को गुनाहों से सजाने वाले लोग तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन गुनहगार को हुर बनाने वाला हमारी मजलिसों में मिलेगा। इजाजत है? एक दो फिक्र और नजर करो। ये आवाज नहीं अच्छी लग रही है, ये तुम चले जाओ, जाके देखो। नहीं, ये रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि आधे मजमे पे कलंदर के नारे लगते ही नहीं और आधा मजमा जो है वो जवाब दे देता है। फिर मैं मजबूर हो जाता हूं कि मैं शुरू से मजलिस शुरू अब बहरहाल आवाज जैसी है और तबीयत जैसी है, नौकरी तो करनी है ना। तो गुनहगार को हुर बनाने वाला हमारी मजलिस में मिलेगा। चांद पर लीगल वीगल इलीगल गाड़ियां उतारने वाले खलाबाज तो अमेरिका, बरतानिया, रूस जैसी रियासतों के भी पास है, लेकिन फर्श जमीन पर बैठकर जुम्बिश अंगूष्ठ से तुम तेज तेज सुनो, मैं भी तेज तेज सुनाऊं। हाँ, सीना कमर को चीर देने वाला हमारी मजलिसों में मिलेगा। अब भी जो खामोश रह गया नहीं बोल सका उसे एक मौका और देता हूं। सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने वाले साइंसदान तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन फर्श जमीन पर बैठकर इस डूबते सूरज को इशारे से पलटा देने वाला जो मैंने नारे कभी तुम लगाना और मैं तुम्हारे साथ मिलकर लगाऊंगा। और कल क्या हसीन अली वली अल्लाह का नारा तुमने पूरे दुनिया में भिजवाया, काश के आज फिर लगा दो, लेकिन अभी वो वक्त आएगा। तो चांद पर लीगल गाड़ियां उतारने वाले खलाबाज दुनिया की हर रियासत के पास है, लेकिन फर्श जमीन पर बैठकर जुम्बे अंगुष्ठों से सीना कमर को चीर देने वाला हमारी मजलिस में मिलेगा। सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने वाले लोग औरों के पास भी है, लेकिन डूबते हुए सूरज को इशारे से पलटा देने वाला यार पढ़ मैं रहा हूं, घबरा आप रहे हैं। चाहे फिर जाफर तैयार वालों हालात हाजरा में इसके तनाजुर में आंखों में आंखें डालकर अख्तराबाज़ीन हालात में और कहे भी तो क्या कहे कि अपने दुश्मनों पर बम, दस्ती बम, एटम बम और किलाशन तोहफे चलाने वाले किराए के कातिल तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन अपने कातिल को शरबत पिलाने वाला हमारी मजलिसों में मिले।
हाँ कल से लेकर अब तक मुझे इतने मैसेजेस आ चुके हैं कि ये क्या हो क्या रहा है जाफर तैयार में। मैंने कहा साहब वही हो रहा है जो रसूल गदीर में चाह रहे थे। ये रजिया अब इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं कि मैं यहाँ सरों की गिनती करूँ। हाँ, लेकिन बैठे में अच्छी खासी तादाद है। कुर्बान जाऊं उनके भी जो बाहर खड़े हुए हैं, मोमिनीन मोमिनात भी तशरीफ फरमाए, परवरदिगार इनकी भी तौफीकात में इजाफा फरमाए। लेकिन अली के चाहने वालों के मुकाबले में हम आप चंद गिनती के चार दीवारी में बारगाह की बैठ के अली वलीउल्लाह का नारा लगाए तो पूरी दुनिया में कयामत आ जाती है। जाफर तैयार वालों, मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूं उस दिन क्या होगा जिस दिन पर्दे हटेंगे। अली का 11वां अली काबे की छत पे खड़े होकर आसमान की तरफ देख के कहेगा अशहदु अन्ना बिस्मिल्लाह, जल्दी जल्दी। दिल है तो गुफ्तगू का आगाज कर। अब गुज़िश्ता चंद अय्याम में हमने और आपने मिलकर जुज़वी इमाम के इख्तियारात को लेकर लुत्फ आ रहा है मेरे सुनने वालों को या नहीं? हाँ, मुख्तलिफ पहलुओं से गौर करने की अपनी की सी कोशिश की है और इस नतीजे पे पहुंचे कि जुज़वी ही सही इमाम वो होता है जो जमीन पर बैठे बैठे अगर चाहे तो उसकी निगाह अर्श ओला तक चली जाती है, उसकी आवाज शब क़यामत तक आखिरी इंसान के सुल्बों तक चली जाती है कि नहीं? और अगर वो आग में फेंका जा रहा हो तो उसे आग बुझाने के लिए कौन का सहारा लेना पड़ता है? लेकिन ये कौन है? अगर दिल नहीं है तो फिर कभी सही जुज़वी है, जुज़वी है। और वो जो इमामत कुल्लिया का मालिक है। अच्छा रुक जाओ, आज मेरा जी चाह रहा है सईद हाशमी साहब कभी तो वो भी बाहर आए जो यहाँ है। लेकिन अक्सरियत परेशान हो गई है कि अल्लाह जाने क्या बाहर आने लगा है। घबराओ नहीं, यहाँ अंदर भी सिवाय अली के कुछ नहीं है। इजाजत है?
अच्छा ये थोड़ा सा असगर, मैं जरा बच्चों को देखो ना चाहूँ ताकि बच्चे भी समझे। मुमकिन है 1-2 मिनट खुश्क हो जाए लेकिन अकीदा तरोताज़ा ही रहेगा। शाह आलम वासिक रज़ी हैदर साहब औरंगी टाउन से आज तशरीफ लाए और क्या मार्कतुल आराशा उसके बानी है ये, जहाँ औरंगी टाउन में हम पढ़ रहे हैं। परवरदिगार ने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे क्योंकि ये जिस इलाके में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और मेरी तो दुआ है परवरदिगार इनके असर व रसूख को और बढ़ाए ताकि ये मोमिनीन के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। और रज़ी भाई ज़रा गौर फरमाइएगा, देखिए कुल्लिया है ये बेटा, कानून है ये मुबारक मिर्जा साहब, सईद हाशमी साहब, कि कोई भी शय, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कि मौजू इख्तियारात माज़ूमीन और यहाँ अली 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 पे ही गुफ्तगू हो रही है। आज बताता हूं ये क्यों हो रही है। उसकी वजह जुमला बहुत सादा है, और अगर आप बेदार हैं तो बस कायनात छोटी है, जुमला बड़ा है। हाँ अभी फैसला करना। जो तड़प वाले लोग हैं ना, जो तशनगी लेके आते हैं, जो जिस्म की नहीं रूह की ग़िज़ा के लिए आते हैं, मेरी तरफ देखना, उनके लिए ये सईद हाशमी तोहफा। हकीकत ये है कि कोई भी शय मरकज से बराह रास्त नहीं ली जा सकती। अच्छा चलो मैं मिसाल देता हूं, जहां बिजली बन रही है वहां से लेके दिखाओ। अल्लाह करे यहाँ खरीदार हो जुमलों के, लेके दिखाओ, अल्लाह की कसम जल के मरोगे। हाँ पता भी नहीं चलेगा, बल्कि मरोगे पहले। हाँ सईद हाशमी आजमाना नहीं, पता बाद में चलेगा। घबरा गए आप लोग। तो मरकज से ये हर किसी को हजम नहीं होता, वजह है इसकी, कोई वजह है। मैं तो सुबह तक दलीलें दे सकता हूँ। जो बेटा तुम्हें हजम हो रहा है अली, वाजिब नहीं कि बराबर वाला भी वही हो, और अगर ना हो तो तुम्हें हक नहीं कि तुम उसे ताने दो। अभी समझ में आएगा कि ये निजाम बंटता कैसे है। नहीं अगर दिल नहीं है तो जबरदस्ती का मुझे भी कोई शौक नहीं है। अब हुआ क्या, बिजली को बराह रास्त अगर कहीं से लोगे तो जल के मरोगे। अच्छा खैर अली के ब्लॉग्स में तो हमने ये भी देखा, पहले जल जल के यहां मरते रहे, फिर मर मर के वहां जलते रहे। लेकिन मैंने कहा जरा सा नौजवानों को बेदार कर दिया जाए, उनकी ज़ियाफ़त तबाह में इजाफा कर दिया जाए। अच्छा जल के मरोगे क्योंकि कुंडा डालने की कोशिश नहीं, ये सिर्फ मिसाल पे गौर नहीं करो, देखो तो बात जा कहां तक सकती है। ये निज़ाम में बरक़ी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आ रही बात समझ में, निज़ाम में बरक़ी की तक़सीम, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा ही है ना मुबारक मिर्ज़ा साहब। तो अब होता क्या है, डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, उसके लिए बनाए जाते हैं पावर हाउस। यार रज़ी हैदर साहब ऐसा बेदार मजमा देखा है कहीं कराची में? हाँ क्या फायदा कि कहने को 1 लाख बैठे हो, ना समझाने वाला समझा पा रहा हो, ना समझने वाले समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ 1-2 फिक्रे कहे, जरूरत ही नहीं पड़ती लंबी चौड़ी तकरीर की। और यही शिया होने का कमाल है कि तमहीद का वक्त बच जाता है। बस अब सर उठाना। अब हुआ क्या, डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, तवज्जो, इसके लिए बनाए जाते हैं पावर हाउस। और उन पावर हाउस के अंदर, उस पावर हाउस के अंदर बिजली स्टोर होती है, स्टोर नहीं जुमला तो अब है। उसके बाद वो पावर हाउस ट्रांसफार्मरों की सलाहियत देखकर फैसला करता है कि इसे इतनी देनी है, इसे उतनी देनी है, इसे उतनी। लुत्फ आया या नहीं?
अच्छा, दाद तो आपने मुझे दे दी उस फिक्रे पर। अब मैं ये सोच के परेशान हूँ कि पता नहीं वो जो असल फिक्रा है जिसके लिए ये इतनी तमहीद बांधी है, वो पता नहीं कैसे वसूल होगा, लेकिन इंशाल्लाह उस पर भी आप लाज रखेंगे। और शाह आलम साहब, अब चूंकि पावर हाउस में स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी को देखना होता है कि ट्रांसफार्मर की क्या सलाहियत है, बस फिर वो फैसला करता है इसे इतनी देनी है, इतनी देनी है, इतनी देनी है। अब समझ में आया, सलमान को उसके ज़र्फ के मुताबिक ले लो। अली को, अली के नौकरों को, अम्मार को, कंबर को, कलंदर को, अख्तर को अपने अपने ज़र्फों के मुताबिक मिलती रही। अब ये है, ज़ाया ना करना, ये है निज़ाम में बरक़ी, बल्कि तक़सीम निज़ाम में बरक़ी। आ गई बात समझ में? तब जाफर तैयार वालों जुमला वसूल करो, बस यूं समझ लो कारखानाए बरक़ियत इलाहिया का मज़हरे कुल है अली। नहीं, अब मेरे कदम डगमगा रहा है कि मैं उस तरफ जाऊं या ना जाऊं। नहीं वाकई डगमगा रहा है। और इसलिए अब चाहे कोई भी इमामत हो, किसी की भी विलायत हो, चूंकि कारखानाए बरकियत इलाहिया का मजहर कुल है अली, जभी तो वो अमीरुल मोमिनीन है। यार पता नहीं बैठे या चले गए, बल्कि अली वो क्या याद करोगे। चलो मैं पर्दा हटा देता हूँ, लेकिन बस इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। भाई कायनात के 12 इमामों में से 11 इमामों की इमामत से भी अफजल है अली की विलायत। नहीं दलील रखता हूं मैं अली की इमामत के जो इख्तियारात हैं वो तो जाफर तैयार वालों बाकी 11 के पास भी नहीं है। पूछो कैसे? नहीं पूछो कैसे? भाई कुरान सर पे रख के बताओ, क्या 11 के 11 मिलकर भी बतूल पे हुक्म चला सकते हैं? हाय हाय अली अली असल में हम जैसे लोग हो जाते हैं परेशान। अब कर लो, आपको मिजाज वाली बात है, हम जैसे पढ़ने वाले हो जाते हैं परेशान कि पता नहीं देखो यहाँ क्या माहौल है, यहाँ क्या माहौल है, यहाँ क्या माहौल है, यहाँ क्या माहौल है। और अक्सर सोचता हूँ कि आखिर वजह क्या है। 1.5 2 3 घंटा फजाइल पढ़ रहा हूँ और कहीं इतना तूफान, कहीं इतना बोछार और कहीं बिल्कुल ही खामोश। तो ये हर किसी के बस का काम ही नहीं है। आओ तुम्हें जाफर तैयार वालों आज एक शेर सुनाता हूँ, अल्लाह के शेर का शेर सुनाता हूं। जो मुझे सुनने वाले हैं उन्हें शायद अंदाजा है बात कहां चली गई, लेकिन शेर अरबी में है, अगर जरूरत पड़ी तो तर्जुमा भी कर दूंगा, इजाजत है? वाज़िह सुनो, मेरे मालिक फरमाते हैं यज़ीदुल इल्म फिल अशराफि शरफन व मन अरज़ान फीहि क़िस्तन व ज़म्मन। नहीं, यज़ीदुल इल्म फिल अशराफि शरफन व मन अरज़ान फीहि क़िस्तन व ज़म्मन कमा अल-मुज़्नि फिल अस्दाफ़ि दुर्रन व फम्मल अफ़ानी सारन ज़म्मन।
यार अल्लाह करे कभी कभी तो दिल चाहता है कि सामने वाले को तर्जुमे की जरूरत ही ना हो, बस पढ़ते चले जाओ जो मालिकों की शान में लोगों ने लिख दिया है। लेकिन क्या करूं, ये वहां से फिर नीचे आकर समझाना मेरे मनसब में से एक मनसब है, वरना किसका जी चाहता है कि वो परवाज छोड़े और फिर नीचे आए। सर उठा लो। अब क्या करें, यजीदुल इल्म बिल शराफ शरफन, मौला कहते हैं शरीफ अगर इल्म हासिल करे उसकी शराफत बढ़ जाती है। यार तुमने तो मुझे खरीद लिया है खुदा की कसम। पहला मिसरा कोई जाफर तैयार वालों तुमसे सीखे कि मालिकों के मिसरे सुने कैसे जाते हैं। अगले मिसरे पे तुम कहां जाओगे? मौला कह रहे तुमने देखा नहीं, शरीफ अगर इल्म हासिल करे उसकी शराफत बढ़ जाती है, और अगर खबीस इल्म हासिल करे उसकी खबासत बढ़ जाती है। मिनट, मैं असल में सिर्फ तर्जुमा सुनाना चाह रहा था, मुझे लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांध रही थी, लेकिन अब आपने जब सबूत साबित कर ही दिया है तो दो चार जुमले सुनाओ। अब जिंदगी भर भी गौर करो इस मिसरे पर, छोड़ दे इसे कि ये मेरे मुंह से सुना है आप, अल्लाह की जबान ने कैसे कहा होगा और उसके कितने जाविये होंगे, ये तो सोचो। यानी जिंदगी हमारी सांसें खत्म हो सकती हैं, सिर्फ मेरी और आपकी नहीं, कुल मखलूक की, लेकिन इस एक मिसरे के जाविये खत्म नहीं हो सकते। मालिक ने जो कह दिया है अब यकीन करना है जैसे अल्लाह एक करना है ना। अगर अली ने नहीं बताया होता कि अल्लाह है, लो फिर आज क्या याद करोगे? अख्तर अब्बास ज़ैदी तुम्हारी आंखों में आके डाल के आज एक पैगाम दे के जा रहे हैं, नस्लों तक पहुंचाना अगर अच्छा लगे। मेरे मौला एक दिन खुद शालम साहब एक दिन मेरे मौला मस्जिद कूफा के मेंबर पे तशरीफ फरमा और एक दिन कहने लगे तुम क्या समझते हो, हकीकत तो ये है कि जिस तरह तुम लोग जमीन पर अल्लाह को तलाश कर रहे हो, अर्श वाले भी उसे ऐसा ही ढूंढ रहे हो। हुजूर ये मैंने अपनी जाती नजर में जो पीछे बैठे हुए मौला फरमा रहे, खतीब मिंबर शलोनी, अर्श वाले भी उसे, बस जिसे हम दो भाइयों ने, यानी एक मेरे मौला ने और एक मौला के भी मौला ने, पता नहीं ये वाली क्लिपें निकाल निकाल के इंटरनेट पे क्यों नहीं चलाते ये, क्योंकि ये तो बैठे सिर्फ अपने मतलब की निकाल लो, लेकिन निकालो जाओ क्या याद करोगे, हम भी सखी दिल वाले लोग हैं, ये अली का दर है। किसी तंजीम का जलसा थोड़ी जो ये आएगा ये नहीं आएगा, खुला है दर, जब तक सांस है वो भी मुंतज़िर है कि शायद अगली सांस में मान लो। याद आया? तो अब अल मुख्तसर ये कि मौला कहते जिसे हम दो भाइयों ने, यानी रसूल ने और अली ने, हमारे मौला ने और उनके भी मौला ने, तो जिसे हमने अल्लाह कहा अर्श वाले भी उसे अल्लाह कहते हैं, क्योंकि अल्लाह और उनके दरमियान हमारे अलावा कोई और था ही नहीं। आज आ रहा है बाहर मुबारक मिर्जा और तुमने इजाजत दी, अब सुनो 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 सुनो, तो अर्श वाले हो या नहीं, यार मैं अकेला कर दिया आपने मुझे, अर्श वाले हो या फर्श वाले हो, अल्लाह का पता ही ना चलता अगर अली तारुफ न करवाते। तो फिर अब कयामत की सुबह तक औलाद आदम, हर पैदा होने वाली औलाद आदम की आंखों में आंखें डाल के तुम सबकी तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये फिक्रा कह रहा हो कि अगर अल्लाह का दिया हुआ अली बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बगैर तो अली का दिया हुआ अल्लाह भी वापस कर दो। गए तो छोड़ दो। मालिक का शेर पहले
इजाजत। यजीदुल इल्म फिल अशराफी, बात जहन में रहे कहां से चली है। मुझसे हो रहा है, बराबर वाले से नहीं हो रहा, उसके बराबर वाले से हो रहा है, और फिर 4 गलियां छोड़ के, सफे भी नहीं, गलियां छोड़ के कोई एक आदमा वाली, और फिर पूरी कायनात में इतना गैप, फिर समंदर पार, कहां जाऊं दूसरा अली वाला ढूंढने। लेकिन घबराओ नहीं, विलायत विलायत को खींच ही लेती है, ये निजाम है, बुजुर्गों से पूछना। और मौला फरमाते हैं यजीदुल इल्म फिल अशराफी शरफन व मन रज़ा फीही क़िस्तन व ज़म्मन, शरीफ अगर इल्म हासिल करे उसकी, और खबीस अगर इल्म हासिल करे उसकी खबासत बढ़ जाती है। अच्छा, आपने तो दाद देती। एक शख्स खड़ा हो गया, या अली, ये बेटा स्टेज पे हाथ रखा, ठंडा है गरम, क्या जवाब दिया है? नॉर्मल। अच्छा, अगर ये दूसरा बच्चा यहाँ हाथ रखेगा तो उसके लिए गर्म होगा या नॉर्मल? नॉर्मल। तासीर सबके लिए बराबर। नहीं समझे? गुलाब है, मैं सूंघूं, रज़ा असगर को सूंघा, दोनों के लिए खुश। इसमें से अल्लाह ना करे करंट निकले और अजहर माइक ले ले नारा लगाने के लिए, अल्लाह इसको भी नजर बद से बचाए, और इसे करंट लग जाए और फिर मैं पकड़ूं उसको, मुझे भी करंट लगेगा। वो ये तो नहीं कहेगा मौलवी इसे ज्यादा मारो। ऐसा ही है ना? तो असर और मुअस्सर की बहस में तासीर सबके लिए बराबर। लेकिन या अली, ये क्या माजरा, शरीफ इल्म हासिल करे तो शराफत बढ़ रही है, खबीस इल्म हासिल करे तो शरीफ हो ही नहीं रहा, खबीस, उसकी खबासत ही बढ़ रही है। मौला ये माजरा क्या है? मौला कहते कबाहुल मुज़निफ फिल अस्ताफी दुर्रन फम लफानी सारन जन। मौला कहते तुम देखते नहीं, जब आसमान से बारिश के कतरों के दरमियान एक कतरा मुज़ नाजिल होता है और दूसरी और जमीन पर दो अलग अलग मंजर नजर आते हैं। अगर पानी की सतह पर सदफ तैरते हुए मुंह खोले और दूसरी तरफ बिल से निकलकर सांप मुंह खोले, मौला कहते तुम नहीं देखते, उधर मोती बन जाता है, इधर जहर बन जाता है। नहीं, शायद मैं नहीं समझा रहा। जाफर तैयार वालों, मौला कहना ये चाह रहे थे चूंकि ज़र्फ के बदलने से तासीर बदल जाती है। अब जाके समझ में आया अख्तर अब्बास ज़ैदी मुझे कि ये जो मैं 2-2, 3-3 घंटा अली 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 करवाता हूँ, ये मजमे में अलग अलग मंजर क्यों नजर आते हैं? चूंकि ज़र्फ के बदलने से तासीर बदलती है। जब तो अली का नाम सुनकर कहीं वाह निकल जाती है, कहीं आह निकल जाती है। एक वक्त में अली के नारे से सब कुछ बदल जाता है। कौन सा जज्बा है बदल जाता है, कौन सा जज्बा है जो कुछ में बदल जाता है। हम बदल जाते अली को कहते हैं का बदमाश कहते हैं का बदल जाता है। इलाही आमीन। हाँ, टाइम का जवाब नहीं। क्या करा? हाँ, चूंकि ज़र्फ के बदलने से थके हुए तो नहीं है, तासीर बदल जाती है। इसलिए हर किसी के बस का रोग ही नहीं।
कि अली से भी अली की विलायत को बराह रास्त ले सके। नहीं, देखो हर किसी के बस का रोग थोड़ी था कि उससे, यानी अली, ये तो कलेजा मेरे और आपके अली मौला का है कि अपने जली से यानी मरकज से विलायत बराह रास्त ली और उसके बाद कायनात में छोटे छोटे पावर हाउसेस बना दिए। हाँ, अब उन पावर हाउसों में एक पावर हाउस इस वक्त सिंध की धरती पर भी है और वो अली वालों आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से नहीं, एक अरसे से बड़े बड़ों से हजम नहीं हो रहा। लेकिन जो कभी गए ही नहीं, हाँ, अच्छा चलो, पर तुमने मेरा मिजाज बदल दिया। मुझे अपने कहे हुए 2-4 शेर याद आ रहे, अगर इजाजत हो। मैंने पूरा अशरा यहाँ शेर व शायरी नहीं की, अगर इजाजत हो तो मैं आज 2 शेर सुनाऊं। हाँ, पहले ही मिसरे से अंदाजा हो जाएगा। हर तरफ पर कशोरे पर मला सेवन में है। यार आप जो नहीं सुन सकता, हाँ वो कम से कम पीछे जाके बैठा करे। हर तरफ बर का, कितने सादा हो तुम, खुदा की कसम के बरबर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। हर तरफ बरबर का शोरे पर मला सेवन में है और दुश्मने हैदर को फांसी की सजा सेवन में है। नहीं, आज मैं एक नाम लेने लगा हूं। मैं कलंदर का नाम तो यहाँ बहुत सुन रहा हूँ। एक और हस्ती है, मुझे नहीं पता उसका क्या तुम्हें मारिफत है या नहीं। हर तरफ बरबर का शोरे पर मला, नहीं, जो इस वक्त सेवन में है वो मेरा साथ दो। हर तरफ बरबर कशोरे पर मलाओ, दुश्मने हैदर को फांसी की सजा, कह रही है इश्क की सरमस्तियां मस्तानवार, अरे मस्तियों के बादलों पे बोदला सेवन में है। और नहीं, लाल साईं ने मुनाफिक को अजब की है सजा, माल खाया था सकीफा में फटा सेवन में है। बिल्कुल है। और जाओ, क्या याद करोगे। हाँ, अच्छा चलो बेटा, तुम मेरे लिए बस दुआ करना कि मालिक लाज रखे, और मैं भी अगर आज गिरा से गिरा ना मिला दो। अब इरादा तो कर लिया है, आगे मुश्किल कुशा के साथ जाने। हाँ, इजाजत है। बस अब आप बैठे अपनी मर्जी से, अब जाएंगे मेरी मर्जी से। एक दिन तो बनता है ना। अच्छा, और शाह आलम साहब हुआ क्या? अब इब्राहिम ने की आवाज सुनी आपने, निगाहें देखी आपने, आग में उतरना देखा आपने, उसे ठंडा करना देखा आपने। इशारा करूंगा, देखूंगा कौन मवाली, किस मवाली को क्या याद आता है। सुना है एक दिन जनाब इब्राहिम ने बैठे बैठे अल्लाह से कह दिया था, रब्बी अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मालिक देखना चाहता हूं तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। ये जो खामोश है, वो उनकी आंखों में इस वक्त जो तड़प मैं देख रहा हूं ना, उसके सदके हो जाऊं खुदा की कसम। ये शक वाली नहीं होती, ये तो कहती है अली और चाहिए, अली और चाहिए।
और जिसे चाहिए वो सर उठाओ। मालिक तुम्हें अगर ये प्यास है तो जिंदगी भर प्यासा रखे। दुआ की कसम भाई, हर इंसान अपनी औकात के मुताबिक ही दुआ दे सकता है। और इस वक्त मैं जहां था, इज्जत हैदर की कसम आसिफ, मैंने वहीं से दुआ दी। अब कह बैठे किसी कैफियत में, दिल है रब्बी मुझे पालने वाले, अरिनी देखना चाहता हूं कैफ़ तुह्यिल मौता, कि तू मुर्दों को, वक्त भी तो नहीं है, जिंदा कैसे करता है। वैसे कुदरत इब्राहिम तू देखना चाहता है तो जुज़वी ही सही इमाम तो है, खुद करके देख ले। अच्छा अब ये भी मैं याद दिलाऊं कि आपने 18,000 से ज़र्ब खुद देना है। बस मेरा काम तो सिर्फ हजरत इब्राहिम के फजाइल सुनाना। शाह आलम साहब मैं तो जनाब इब्राहिम के फजाइल सुनाना। जुज़वी इमाम, पहला जीना इमामत का, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा जिसके बच्चे फख्र इब्राहिम है। अच्छा 12 लिए भी इशारा ही था साहिबान, शायद बिल नहीं है तो फिर कल के लिए उधार कर लेते हैं। और रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, पालने वाले ये मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अच्छा इब्राहिम अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर, बकरा सूरह अल-बकरा, फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर। मैं अरबी से इस्तेमाल करूं, आपको तर्जुमा सुनो। कहते हैं जा परिंदों में से 4 परिंदे ले, याद आया जियो, और उन्हें बेटा ज़िबा कर, और सिर्फ ज़िबा नहीं कर, अब उन्हें कीमा भी कर। यार अब तुम तो ऐसे थक रहे हो जैसे आपको छुरी दे दी हो। आपने सिर्फ सुनना है, इब्राहिम कर चुके, मेरी तरफ देखना। अब कहते हैं छुरी फेर, सीधा लेटा, छुरी फेर, कीमा कर, और सुम्मा जअल अला जबल, मैंने अरबी की तरफ नहीं जाना, सुम्मा जअल अला जबल, और जा इन्हें पहाड़ों की चोटियों पर रखना जा, और फिर खुद आवाज दे। यार मेरी खुशनसीबी है मेरे छोटे छोटे बच्चों कि मुझे तकरीर भी पूरी नहीं करनी पड़ रही। हाँ, लेकिन आप इशारा समझ रहे हैं। कुरान में ना हो सईद हाशमी, कुरान में ना हो तो जो चोर की सजा वो देना इसी नादे अली चौक पर मुझे दे देना। लेकिन अगर हुआ तो फिर ये मजमा होगा, यही नादे अली चौक होगा, और फिर जो होगा वो तो अजल से तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ। सरकार अब मैं कसम खा के कह सकता हूं इसे मैंने नहीं लिख के दिया। लो मियां जाफर तयाल में ये भी चल रहा है, लिख लिख के बच्चों को चिट्टे थमाई है। ये भी हम याद दिलाएं, ये चिट्टों वाले हम नहीं। अच्छा घबराहट तो नहीं, तो कैफा रब्बी अरिनी कैफा तुह्यिल मौता। मालिक इब्राहिम तू मुझे दे इब्राहिम तू खुद आवाज दे ले। अच्छा एक मिनट इजाजत दे। 3 वाकयात हैं कुरान मजीद में जहां अल्लाह ने मुर्दों को जिंदा करने का जिक्र किया। इसको समझें, ये तोहफा दे रहा हूं। एक वाकया है आस बिन वाइल मलून का, लानत हो खुदा की इस पर। जो नहीं जानते ना मैं तारुफ करा देता हूं। आस बिन वाइल वो बदबख्त है जिसने सबसे पहले मेरे और आपके नबी को बे औलाद होने का ताना दिया। हाँ काबे का खिलाफ पकड़ के कहा था जब जनाब कासिम दुनिया से चले गए थे, सरकार के फर्जंद बतरा मिन्नल लैला मोहम्मद, बतरा मिन्नल लैला मोहम्मद, माअज़ल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह, मोहम्मद बे औलाद हो गए। ये है आस बिन वाइल।
एक दिन इसके हाथ कोई हड्डी लगी, घबरा गया, गली हुई और सड़ी हुई, यही फिक्रे, गली हुई सड़ी हुई, और इतनी, खैर इतनी भी नहीं, जितनी उससे ज्यादा तो नहीं सड़ी हुई थी, लेकिन बताता हूं कितनी गली हुई थी। ना उसके अकीदे जैसी गली हुई थी, ना उसके वजूद बुग़्ज़ जैसी, बस समझदार आप खुद हैं। पर कहते हैं कि उसने जब हड्डी उठाई तो वो जहां भी उंगली रखे, हाँ, वो बुरादा यानी बिल्कुल पाउडर हो जाए, समझ रहे हैं? यानी इतनी बोसीदा, इतनी पुरानी, और हड्डी लेकर आया सरकार की खिदमत में। और जो लफ्ज है मैं वही सुना रहा हूं, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, तुम कहते हो कि मर्ग भी उठता है, बिस्मिल्लाह हैदर भाई, तुम कहते हो कि मुर्दा भी उठाया जाएगा, लुत्फ नहीं आ रही? कहते हैं मुर्दा भी उठाया जाएगा, ये कैसे उठेगा? इतना बोसीदा, इसको तो, इसके सामने तो जोर से बोलो भी, हाँ, तो ये ऐसे सुरमा हो जाएगा, ये कैसे उठाएगा? अल्लाह ने सूरह यासीन में आयत उतारी, जिसे याद हो मेरे साथ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अगर जाफर तैयार वालों, तुमने अल्लाह का ये तेवर अपने माथे पे तहरीर कर लिया, तो फिर तो मैं मजबूर होकर बात आगे बढ़ाऊं, वरना फिर अली मेरी तरफ देखना। अब क्या कह रहे हैं अल्लाह? क्या पूछा था, ये से कैसे उठाएगा? और अब अल्लाह क्या कह रहा है? मेरे हबीब, जिसे हमने नुत्फे से बनाया, वो बड़ा होकर हमसे ही झगड़ा कर रहा है। नहीं, तुमने जाया कर दिया, तुमने जाया कर दिया, खुदा की कसम, मुझे तवक्को ज्यादा थी। चलो मैं जाविये को बदलता हूं। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब, जिसे हमने नुत्फे से बनाया, मैंने नहीं, जाओ कल पढ़ दी, जिसे अभी आ रहा है जुमला, जिसे हमने, ये मिंबर की भी तो कुछ अता होती है, जिसे हमने लुत्फे से बनाया, वो आज इतना बड़ा हो गया है कि हमसे झगड़ रहा है। आज हमसे जाने अली वालों, अल्लाह ने कुरान में मुफ्ती तौहीद ने ये फतवा सुना दिया कि याद रखना, जो फसाद करता ही वही है जो लुत्फे से हो। समझ में? ये कैसर भाई, ये कोई मसाइब का इशारा तो नहीं था? हाँ, इजाजत है? हाँ, अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन व ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यी अल-इज़ाम व हिय रमीम क़ुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। यासीन की आयतें तो सबको तकरीबन याद ही होती हैं, या फिर वही चल रहा है आजकल के, कोई मरेगा तो खुलेगी, ज़ुल्म ना करो। हाँ, बस ये गुजारिश है। अच्छा, अब हुआ क्या? अब आस बिन वाइल ने पूछा, अब जहन में रहे, पहले इमाम ने पूछा, नहीं याद नहीं समझा, पहले इमाम ने पूछा इब्राहिम ने कि तू कैसे उठाएगा? अल्लाह ने कहा खुद आवाज दे दे। अब इंसान पूछ रहा है कि कैसे उठाएगा? मुबारक मिर्जा साहब, ये तो पढ़ना ही नहीं था, कैसे उठाएगा? तो अब अल्लाह क्या कह रहा है? वो जिसे हमने नुत्फे से बनाया वो इतना बड़ा हो गया, आज वो हमसे झगड़ा करेगा। कुल युह्यी अल्लज़ी अंशअहा व ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यी अल-इज़ाम व हिय रमीम कुल युह्यी अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। मेरे हबीब, इस आस बिन वाइल, ये इंसान है ना, इंसान ही ने तो पूछा है, इससे कह दे कि वही जिंदा करेगा जिसने पहली बार पैदा किया था।
मैं देखूं अगला फिक्रे में सिर्फ विलायती चढ़ जाएंगे, अगले फिक्रे में सिर्फ विलायती। कहता है वही जिंदा करेगा जिसने पहली बार खल्क किया था, वह हुआ बिकुल्ली खल्किन अलीम, और वो खल्क करने के सारे तरीके जानता है। कभी कभी मेरा भी जी चाहता। बिस्मिल्लाह। आ रहे हो बेटा, सुना रहे हो, क्या चाह रहे हो? हाँ, माना या अली का वजन सारी कौनैन मिलकर भी नहीं उठा सकती, लेकिन जब नारा लगे तो हाथ उठाकर कोशिश तो की जा सकती है ना। जो जहां बैठा है मुझ समेत, थक गए तो छोड़ दो। अल्लाह कह रहे कह दो इससे, वो जिसने पहली बार जिंदा किया था, बस वही खल करेगा। बिस्मिल्लाह, वही जिंदा करेगा। क्यों? क्योंकि वो खल करने के सारे तरीके जानता है। वो जिसे आदम की खिलकत ही याद नहीं। अब मेरे पास इतना वक्त तो है नहीं कि मैं वहां चला जाऊं, लेकिन बस इशारा कर दिया साहिबान इशारत के लिए। और अब शाह आलम साहब, अब हुआ क्या? यानी जब इमाम ने पूछा, बस मुझे कामयाब कर दें आप, जब इमाम ने पूछा तो अल्लाह ने कहा खुद आवाज दे दे। जब इंसान ने पूछा तो घास ही नहीं डाली। डाली? क्या कहा? कह दो जिसने पहली बार बनाया था वही जिंदा करेगा। चलो चलो, हर कुरान है। बिस्मिल्लाह। आंखों में आंखें डाल के और जब बशर ने पूछा तो घास ही नहीं डाली। अब तीसरा मकाम, थकना नहीं वासिक, तीसरा मकाम। और मैंने कहा था ना गिरा से गिरा ना मिला दूं तो मुझे अख्तर ना कहना है। अल्लाह कह रहा है कुरान में, मेरे हबीब याद करो जब कोई चलते चलते एक ऐसे मकाम पर पहुंचा था जहां कोई बस्ती उलट चुकी थी। खुदा की कसम, डर मारी है। खुदा की कसम, ये इसी मिंबर की अता है। हाँ, मेरी अभी आंखों में आके डालना, ये कुरान मजीद है। और याद कर मेरे हबीब, वो चलते चलते किसी उल्टी हुई बस्ती के करीब पहुंचने वाला कोई मामूली आदमी नहीं। सुना है कि कोई उज़ैर नाउमीन नबी है। याद आ गया वाक़या? जनाब उज़ैर चलते चलते कैसे बस्ती के करीब पहुंचे जो उल्टी हुई थी। अब मुझे नहीं पता पहले नारा किसने लगाया और उल्टी बस्ती सुन के भी कौन कस्तन खामोश रहा। लेकिन मैं भी अगर घर तक ना जाऊं तो मुझे कलंदर का नौकर ना कहना। एक बात तो जाफर तैयार वालों तय है कि हो ना हो कुरान में भी किसी ऐसी बस्ती का जिक्र है जो किसी ने वो ना की है। बोलो बोलो तो कलंदर क्या है। जनाबे उज़ैर को उल्टी ही मिली बस्ती और इस आलम में मिली। थके हैं तो काफी। हाँ शाह आलम साहब, कोई परेशानी हो गई है? शाह आलम जैदी, बस मैं शुरू करूं। बिस्मिल्लाह। और वो चलते चलते जनाब उज़ैर नबी अल्लाह है, बड़ा मकाम है। और एक मरतबा देखा कि बस्ती उल्टी हुई है, लोग मरे हुए हैं, पता नहीं कितने हजारों बरस से। असरात बता रहे हैं कि हजारों बरस हो चुके हैं, गली सड़ी हड्डियां पड़ी हुई हैं। और अब जनाब उज़ैर ने, बेटा नबी अल्लाह से एक फिक्रा कहा, पालने वाले आखिर तू इन बस्ती वालों को कैसे उठाएगा?
अब आयत कह रही है, अगर लुत्फ आ रहा है तो, अब आयत कह रही है फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ने उज़ैर को 100 साल के लिए मार डाला। कितने? मिअत आमिन, 100, 7 साल, 100 साल, मिअत आमिन के लिए मार डाला। मैं अभी खुद छोड़ने थे नबी को कहा, उसने कहा आवाज दे दो। जब इमाम ने कहा, जब बशर ने पूछा, जब नबी ने कहा तो मार के दिखाया। आगे चल के अब जब मार डाला और जनाबे उज़ैर को उठाया 100 साल के बाद, तो अब आयत पूछ रही है कम लबिस्तु, कितना सोए? याद आ गया? तो जनाबे उज़ैर ने कहा यौमन औ बाद यौम। आयत है खुदा की कसम, यौमन औ बाद यौम, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने कहा उज़ैर होश में आओ, 100 साल बाद उठे हो। जनाबे उज़ैर मुतवज्जह हो, मेरी तरफ देखो। जनाबे उज़ैर मुतवज्जह हो और अब अल्लाह ने कहा वंजुर इला तामिक व शराबिक, अपने खाने और पीने पानी की तरफ नजर कर। देखा खाना वैसे ही रखा हुआ था, उसमें से भाप उठ रही थी। अल्लाह के इख्तियारात हैं। और अब कर्नल हैदर साहब कहा कि अब अपने गधे की तरफ देख, वंजुर इला हिमारिक, और जब उसकी तरफ देखा तो वो गला सड़ा जैसे बाकायदा 100 साल से मरा हो। अब नबी ने क्या पूछा था, तू कैसे उठाएगा? अल्लाह ने कहा इसे देखता रहे और देख कि हम बस जियो, हम इसकी हड्डियों पर कैसे गोश्त चढ़ाते हैं और फिर हम इस पर खाल कैसे चढ़ाते हैं और हम इसे जिंदा करके कैसे खड़ा करते हैं। एक मिनट, जब इंसान ने पूछा तो लिफ्ट ही नहीं, नबी ने पूछा तो मार डाला, तब इमाम ने पूछा मालिक तूने उसे क्यों नहीं मारा? तो आवाज कुदरत आई, खबरदार जसारत ना करना, मैं इमाम को मार के उसकी तौहीन थोड़ी कर सकता था। पता नहीं, मैं आज अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूं। हाँ, मैं इमाम को मार के उसकी तौहीन थोड़ी करता और जमाने को फिर बताता कौन? मैंने इब्राहिम से परिंदे मंगवा कर, बोटियां करवा के, कीमा करवा के, पहाड़ों पे रखवा के आवाज दिलवाई ही इसलिए थी ताकि जमाने को पता लगे इमाम कहते ही उसे है, जो अगर आवाज दे दे तो मुर्दे पे भी उठना वाजिब हो जाता है। अब तुम भी सोच समझ कर बनाना किसी को इमाम, कहीं ये ना हो वो स्पीकरों से आवाज देता रहे और मुर्दे करवट भी ना बदले। अच्छा नहीं, रुक जा। इमाम कौन होता है? मैं बस इशारा ही करूंगा खुदा के लिए। इमाम कौन? जो आवाज दे, मेरी तरफ देखे। क्या हुआ? तो मत करो ना खराब मजलिस। क्या हो रहा है? इमाम होता ही वही है जो मुर्दों को भी आवाज दे। तो मुर्दों पे भी वाजिब है कि वो खड़े हो। ये है, बस खत्म कर दी मजलिस मैंने, आप तुम्हारा ध्यान बढ़ गया। ये है जुज़वी इमाम का इख्तियार कि अगर वो आवाज दे तो मुख्तलिफ पहाड़ों पे रखा हुआ गोश्त वापस आ जाता है। सुना है कि कोई चलते चलते सेवन की सरजमीन पर पहुंचा और उसने चारों तरफ देखकर बस इतना कहा था, बोतला। मैं आज अपने आप से बात न क्या कहा था? बोतला। सुना है देगों से निकला
नहीं है अकीदा तुम्हारा। खाए हुए के भूख के पेटों से बाहर निकला और घर जाकर एक बार सोचना जरूर, अली के घर का नहीं, दर का नहीं, और जिसकी गली के कुत्ते जमीन पर बैठकर जुज़वी इमामों के मौजज़ों के जलवे दिखाए, बाजारी माओं के बच्चे उस कलंदर की अली की बराबरी कैसे करेंगे? जमाना उस कलंदर के भी अली की बराबरी करेगा। लुत्फ आया या वर्ज आया? जमाना समझ ही नहीं सका अली को, ना हैदर को, ना अकबर को। अली है, अली है, हुसैन का अली है। कोई लैला से पूछे कि अकबर की जुल्फें कितनी हसीन थी, हो गया उनका पुरसा। जिन्होंने हकीकत में वसूल किया इस फख्र को। ताबूत उठाओगे हुसैन के शहजादी का, कितना आसान है ना हमारे लिए। दो चार मिलके अकबर का ताबूत उठा लेते हैं। कुरान सर पे रख के हुसैन से पूछो अकबर का लाशा उठाया कैसे जाता। मैं मिंबर पे बैठ के हाथ जोड़ के एतराफ करता हूं, ये कायनात की वाहिद शहादत है जिसे पढ़ना किसी के भी बस का रोग नहीं है, किसी के भी, किसी के भी। बेटा आजमा लेना, किसी के भी बस का रोग नहीं है। मुझे माफ करना, मैं एक रिवायत सुना रहा हूं, ये कसम खा के कह रहा हूं कि ये इसलिए नहीं कि रुलाना चाहता, मैं सिर्फ अहमियत बताना चाहता हूं और ये अपने बच्चों को समझाना चाहता हूं कि बेटा कहीं भी, सिर्फ 10 दिन नहीं, कहीं भी कोई भी अगर अली अकबर के मसाइब पढ़े तो कोशिश करना कि तुम रोज जरूर लेना। ये मैं रुलाने के लिए नहीं कह रहा, इसलिए अब सुनो, मेरे हाथ जोड़े हुए हैं। मैंने इसलिए कह रहा हूं शाह जी, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि मस्तूरात में ज़ैनब तशरीफ फरमा होती है, पता नहीं तुम बर्दाश्त करोगे या नहीं, और गौर से एक एक शख्स को देख रही होती है, और जो अकबर का नाम सुन के भी सीना ना भेजे तो हाथ उठा के कहती पालने वाले वो आंख निकल क्यों नहीं जाते जो मेरे अली अकबर पे रोना नहीं।
फिर ना कहना किसी ने कहा नहीं था। क्या सुनाएगा तुम्हें? ये मजलिस बिलखुसूस ये मसाइल नहीं है न मेरे और आप दोनों के बस का। इस जिक्र की अहमियत का अंदाजा लगाओ। वो तो मातमी तो हाय बुलंद कर ही देगा, मुझे बाकियों से भी तवक्को है। इस जिक्र की अहमियत का अंदाजा लगाओ कि छठे इमाम फर्श पे बैठे हुए थे। हाय 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 वो बैठा नौजवान, उसने हक अदा किया, खुदा की कसम फाड़ लिया उसने अपना गरिबान, चाक कर लिया उसने अपना गरिबान, यही हक है। कहते हो जाफर सादिक इमाम मेरे मालिक फर्श जमीन पर बैठे हुए और जाकिर मसाइब पढ़ रहा था। पढ़ते 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 अल्लाह जाने जाकिर को क्या हुआ, उसने अली अकबर के मसाइब शुरू कर दिए। बस अली अकबर का नाम आना था, इमाम ने अपने गरिबान को खोलना शुरू किया। एक एक करके, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, ऐसे ही मेरे मालिक ने एक एक करके गरिबान अपना चाक किया, जुल्फों को नोचना शुरू किया। वक्त का इमाम है, रुखसारों को तमाचों से पीटना शुरू किया। कहीं जाने मुड़ के देखा, एक शख्स बैठकर जाकिर का चेहरा तक रहा है। मौला उठे, उसका शाना हिला के कहते, ऐसा इतना बता, अगर तेरा कोई जवान मारा जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। थकना नहीं, थकना नहीं, आज ना रोकना मुबारक मिर्जा। कहते हैं शख्स इतना बता कि अगर तेरा कोई जवान मारा जाए तो तेरा क्या हाल होगा? कहता मौला मैं तो परेशान हो जाऊंगा, मैं तो दीवाना हो जाऊंगा, मैं तो जुल्फे नोच लूंगा, मैं अपने आप को जुबा कर लूंगा। मौला कहते वाह हो तुझ पर, तूने हमारे अली अकबर को अपनी औलाद जितना भी नहीं समझा। बेटा तुम मुड़ मुड़ के ताबूत का इंतजार कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मुड़ मुड़ के ताबूत को देखना कहा और बूढ़े बाप का जवान से ये कहना कहा कि अली अकबर जब तक हो सके मैं हुसैन गुजारिश कर रहा हूं, मुझे मुड़ मुड़ के अपना चेहरा दिखा। हाय माता माता जो जो जज़ाकल्लाह। नहीं आएगा जब तक तुम सुकून से सुन नहीं लेते। हैदर भाई कुछ तो होगा। अच्छा चलो चलो मैं तुम्हें आज सुना देता। आशूर का दिन, जंग शुरू होने वाली, कभी वो भी सुनो जो वो सुनाते हैं जिन्होंने करबला देखी है। सुने सुनाओ के सुनना और है, जो देख के सुनाते हैं वो हस्तियों को चाह रहे हैं। रिवायत की फिक्रें हैं कि आशूर की तपती हुई रेत पर कुर्सी पे तशरीफ फरमा थे हुसैन और इमामत के कदम मालिक की पापोश से बाहर निकले हुए थे। पता नहीं तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं। और मेरे मालिक मौला हुसैन करबला की खाक पर अपने पैर के अंगूठे से खत खींच रहे थे। खत खींच रहे हैं हुसैन। क्यों? सईद हाशमी कुछ सोच रहे थे हुसैन। हुसैन के लश्कर पे नजर डालो एक लम्हे के लिए, जो जहां बैठा है। अब हुसैन सोच क्या रहे थे? सोच रहे थे कि मौत का बाजार गर्म है। नहीं, तुमने जाया किया। पहले जंग के लिए किसको भेजा जाए?
बस अभी आ गई मंजिल। कहते अभी हुसैन पैर के अंगूठे से करबला की खाक पर मुझे माफ कर देना जिसे नजर आना शुरू हो गया। खत खींच ही रहे थे कि अचानक देखा जैसे कायनात के सबसे हसीन हाथ, हाय हाय हाय, वो शिया नहीं जो अली अकबर के हाथों पे कुर्बान होना ना चाहे, अपने बाप के कदमों पे फिरना शुरू हो गया। और एक मर्तबा ये मेरे हाथ जोड़े गए, एक मर्तबा मेरे और आपके हुसैन के कड़ियल जवान वाजिक शहजादे ने अपने बाबा के माथे का बोझा देखेगा। बाबा इसमें सोचने की क्या बात है, मैं जो आपकी बेकीमत कुर्बानी हो, है मातम करो ना, मैं जो आपकी बेकीमत कुर्बानी, हौसला नहीं नहीं, आज मुझे थोड़ा सा तो पढ़ने देना, थोड़ा सा, थकना नहीं खुदा के लिए। मैं जो आपकी बेकीमत कुर्बानी हूं, बाबा सबसे पहले मुझे कुर्बान करे। अब ये है वो फिक्रा जिसे मैंने पढ़ना भी है, और माफ करना आज अज़ादारों तुम्हारा चेहरा भी पढ़ गया। हुसैन से कितनी मोहब्बत हो सकती है एक इंसान को, ये साबित तुम करोगे। जैसे ही अली अकबर ने कहा ना कि बाबा मैं हूं ना आपकी बेकीमत कुर्बानी, कहते हुसैन ने यूं देखा है जख्मी आंखों से अली अकबर को, अरे छोटे छोटे बच्चे भी लगना शुरू हो गए। पता नहीं शायद ही कायनात का सबसे बड़ा शत्रु है जिसे अकबर पे रोना ही रहा है। बस ये सुनना था, एक मर्तबा हुसैन के आंसू, हुसैन के होठों का बोझा देना शुरू हो गया। मातम करो ना, हुसैन तड़प के कहते अली अकबर, अगर तू हुसैन होता और मैं अकबर होता और ये जुमला मैंने कहा होता तो फिर मैं देखता कि तेरे कलेजे का वजन कितना। माता रोक रोक, आशमी आज पढ़, कभी तो मैं भी मसाए पढ़। उसके बाद हुसैन ने कहा जा 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 अली अकबर, मैं तुझे इजाजत दूंगा। एक मिनट अकबर, आप ये साया ना करना चाहूंगा। अकबर तुम चले जाओ, मैं बतूल का बेटा हूं, मैं बर्दाश्त करूंगा। अरे मैं उसका बेटा हूं जिसने अपने ऊपर गिरता हुआ जलता हुआ गिरता हुआ दरवाजा बर्दाश्त कर लिया। कसमियां टूट गई थे लेकिन अली की विलायत को नहीं छोड़ा। जज़ाक अल्लाह जज़ाक। मेरी पाक सैयदा बीबी, तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन की। मैं हाथ जोड़ के अपनी मालकन से गुजारिश कर रहा हूं, बीबी हो सकता है कि आज अकबर को रोने में अपने बच्चों की खैर मांगना भूल जाए। बस बीबी आपको अकबर की जवानी का वास्ता, इनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। अब सुनो, नहीं थकना नहीं, ताबूत है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी तरफ आ रहा हो और आंखें खुश्क हो। बस जाओ अकबर, नहीं सुन सकते तुम तफसील से, बस दो रिवायतें सुन लो। कहते जाओ अली अकबर, अपनी मां से इजाजत लो, ठीक है, अपनी वालदा से इजाजत लो। और हुसैन ने फिक्रा कहा, और अगर कुछ मांगना चाहो तो मांग लेना। मुझे नहीं मालूम कि उसने ये फिक्रा कैसे सुना, और तफसील तो मैं सुना नहीं सकता। अकबर ने कदम बढ़ाना शुरू किए,
आहिस्ता आहिस्ता, मुझे माफ करना, उस खेमे के करीब पहुंचे जिसमें लैला नमाज पढ़ रही थी। करो ना, साबित करो कि तुम किसे सुनने आए हो। हुसैन का शहजादा हो, हुसैन का शहजादा। एक मरतबा खेमे को उठा, दरवाजे को उठाना चाहा, अकबर रुक गए। मैंने पढ़ा, मेरे पैरों से जमीन निकल गई। सदा बेटा है अली अकबर, और पता रोक क्यों गए? क्योंकि माँ का सर सजदे से उठ रहा था और चादर सर से सरक रही थी। भाई मातम करो। अकबर की गैरत को गवारा नहीं था कि अपनी माता मातम, कि अपनी माँ के खुले हुए बाल। अल्लाह जाने अकबर ने वो मंजर कैसे देखा।